ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से आप लोग सही सलामत होंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, यही कामना के साथ आज एक नया संदेश बाबा का आप लोगों के लिए लाई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास, दीदी ऐसा, दीदी वैसा, दीदी ऐसे मेरे बारे में बताइए आप। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैसेंजर हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस इतना मैं बोलूँगी आप लोगों को। ठीक है, रिश्ते दुख देते हैं, रिश्तों का काम ही होता है दुख देना, क्योंकि आप उनसे इतना अटैच हो जाते हो, आपको अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। सामने वाला इंसान ऑप्शंस लेके चलता है, वो आपके साथ साथ में 2 या 3 को रखता है, लेकिन आप जो है सामने वाले पे डिपेंडेंट रहते हो, कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके साथ में। इसके लिए जब वो बदलता है इंसान, जब वो चेंज होता है तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख होता है। हर इंसान जो होता है ज़रूरी नहीं कि आपसे प्यार ही करता है, दिखावा भी करता है, नाटक भी करता है। अपनापन जब उसको आपकी ज़रूरत होती है, आपकी कोई भी चीज़ें उसको अच्छी लगती है, चाहे सुंदरता, चाहे पैसा, चाहे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है, तब वो आपके पास आता है। और जैसे ही वो चीज़ें उसको दूसरी जगह मिलने लगती है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। आप भाड़ में जाओ, रो तड़फो उसके लिए, खाना छोड़ दो, मर जाओ, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे प्यार नहीं करता था, लेकिन आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। आपने क्या किया? आपने अपना दिल उठा के उसको दे दिया, ले भाई तू पटक इसको मार, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया। बाबा कहते हैं जब मन दुखी हो साईं के पास बैठो, मेडिटेशन करो, सुबह शाम उस इंसान को भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो, उसको दिमाग में ही मत लाओ। सोचो मेरे कर्मा थे, वो मेरी लाइफ में आया था, गया, उसकी नसीब। क्योंकि वो बंदा क्या है, आज तुम्हारे साथ किया है, कल उसके साथ होना ही है। जो आज हम थाली बनाते हैं खाने का, वो थाली ही हमारे सामने परोसी जाएगी। आप बनाए बिरयानी तो आपको 56 भोग नहीं मिलने वाले, बिरयानी ही मिलेगी। तो इसके लिए आप अपने आप को समझो, अपने आप को टाइम दो और अपने आप से प्यार करो, अपने साईं से प्यार करो, क्योंकि जो दिल है ना हमारा, बहुत अनमोल चीज़ है, वो सबको नहीं दी जाती है। आप बताओ, आप 20 करोड़ की गाड़ी लोगे और आप बोलोगे नॉर्मल से गैरेज में इसका रिपेयरिंग हो? बिल्कुल नहीं। जिसकी औकात नहीं उनको आप दिल दे बैठे हो, तो टूटेगा ही ना, क्यों नहीं टूटेगा? जो औकात उस काबिल ही नहीं थे, उनकी औकात ही नहीं थी तुम्हारे दिल के लिए, तो भी तुमने उनको दे दिया। अरे हमारे साईं जो हैं उनको दो, उनसे प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए टाइम दो। आजकल लोग जो है भूल जाते हैं अपने आप को, दूसरों के चक्कर में, दूसरे के प्यार में इतना बहक जाते हैं कि उन्हें खुद की होने का एहसास नहीं रहता। खुद से प्यार करो, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो रिश्ते को महत्व नहीं देती है। आप भी उनकी तरह बनो, नहीं तो अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो इसी तरह से रोते रहोगे, और कभी ऐसा आएगा कि आप अपने आप को ख़त्म भी कर दोगे। तो बाबा ने यही आप लोगों को संदेश दिया है, अपने कल में मत भटको। जो इंसान अपने कल में अटका पड़ा है, उसे आज की चिंता नहीं होगी, वो भूल जाएगा अपने आज को। तो आज पुरानी यादों को आप भूल करके नए रिश्तों पे फोकस करो, नई चीज़ें करो, कुछ नया करने की, कुछ अपने पे फोकस करने की ट्राई करो। दुनिया में कुछ ऐसे ही है जो केवल तुमको यूज़ करने आते हैं। इसके लिए
खुद की पहचान बनाओ। मुझे पूरी दुनिया में 10 फ़ोन आता है तो उसमें से 1 या 2 बंदा ऐसा मिलता है जो खुद पर फोकस करता है, नहीं दीदी मैं ऐसा करूँगी या करूँगा। अपना माइंड कंट्रोल करना सीखो, मेडिटेशन सुबह शाम करो, अपने आप फ्रेश आओगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद खुश हो जाओगे। जो लोग अपना ध्यान बाबा में लगाते हैं उन्हें ऑटोमेटिक खुशी मिलती है। सत्य हमेशा परेशान होता है लेकिन कभी पराजित होते हुए मुझे नज़र नहीं आता। विश्वास सबसे बड़ा खजाना है, चाहे वो ईश्वर पर करो चाहे किसी अपने पार्टनर पर करो। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी रिश्ता नहीं कायम हो सकता। बच्चों, किसी का भी उतना ही फ़ायदा उठाना कि वह बुरा ना बन जाए। अगर वह बुरा बन गया तो विनाश हो जाएगा और तुम भी बर्बाद हो जाओगे। एक बात बताओ मुझे, आप बोलते हो कि सामने वाला बदल गया, ठीक है, आप बताओ मुझे, नीम के पेड़ हैं, नीम का पेड़ कड़वा होता है, आप उसमें रोज़ शक्कर डालो, रोज़ उसमें दूध डालो, घी डालो, क्या उसका कड़वाहट ख़त्म होती है? नहीं। तो उसकी औकात नहीं थी और आपने उसे उतना प्यार दे दिया, तो क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप कितना भी किसी से प्यार कर लो, उसको बदलना है वो बदल ही जाएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर आप पौधा लगाते हो तो जिस तरह से मिट्टी की परख करते हो वैसे रिश्ता कायम करने के पहले रिश्ते की मिट्टी को परखो। सब मिट्टी वफादार नहीं निकलती। ठीक है, मुझे बताओ, आप अपने आप पे ध्यान तो देते नहीं हो, फोकस तो करते नहीं हो। आप तो वो जो बोलता है अगर बोलेगा बिना गलती के तो भी आप अपने रिश्ते बचाने के लिए गलती मान जाओगे कि नहीं नहीं भाई मैं ही गलत हूँ, आप सही हो, बस आप मान जाओ, गिड़गिड़ाने लगते हो और वो बंदा खुश हो जाता है, अरे वाह मैं तो बिना गलती के भी सही हूँ, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता या रह नहीं सकती। कोयल को देखो, वो स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि वो खुद की बोली बोलती है। वहीं पे एक तोता जो है पिंजरे में हम जीवन भर गुलाम बना रहता है क्योंकि वह दूसरों की बोली बोलता है। कहने का भाव ये है, खुद के ऊपर कंट्रोल करो, खुद के भावनाओं को समझो, खुद से प्यार करो, दूसरे के गुलाम मत बनो। दूसरे के गुलाम बनोगे तो इसी तरह ठगे जाओगे। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि किसी की चिंता क्यों करना जब हमारा विचार उसके साथ मैच नहीं खा रहा है। लीव इट, छोड़ दो उसको। हर इंसान जो मुस्कुराता है ज़रूरी नहीं कि वो खुश होगा। कभी कभी देखो अकेले में बहुत रोता है, बहुत परेशान होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अरे बाबा, जो महलों में रहता है इंसान क्या उसको तकलीफ़ नहीं? आप एक बार जाके चेक करना, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है। मैं ऑफिस से निकलती हूँ जब भी झोपड़ी स्टेशन के बगल में झोपड़ियाँ रहती हैं, वहाँ के बच्चे एकदम खा पी के मस्त रोड पे जो रहते हैं एकदम मस्त रहते हैं सुबह शाम, ना उनको किसी चीज़ की टेंशन ना किसी चीज़ की चिंता, बहुत प्यार रहता है। तो जो मेरे कहने का भाव है कि जो सड़क पे हैं वो भी खुश हैं लेकिन जो महल में हैं वो भी दुखी हैं। तो जो पैसा ज़रूरी नहीं होता है, हर एक जगह सुख और दुख होते हैं। हमारे कर्म हमारे भाग्य पे निर्भर करता है कि हम किस हालात में हैं। ठीक है, किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हमने बहुत संभल कर चलने की कोशिश की फिर भी फिसल गए हम। हर एक इंसान की लाइफ में आता है। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल तोड़ा और लोग कहते हैं कि बदल गए हम। ऐसे ही होता है ना अपने साथ में। तो ऐसे ही होता है, जो सच्चा इंसान होता है उसको लोग ही बदनाम करते हैं लेकिन जो गलत होता है उसे डरते हैं लोग। ठीक है, आपको बता दूं, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल व हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं। किस्मत तो ऊपर वाला लिखता ही है लेकिन उसको संवारने का काम हर एक इंसान का होता है।
भगवान ने बना दिया है रिश्ता, लेकिन रिश्ते को संभालना किस तरह है, रिश्ते में खटास आ रही है उसको हटाना किस तरह। आपने ये भी सुना होगा कि रिश्तों में खटास होने की वजह से कई घर उजड़ चुके हैं, कई घर बिगड़ चुके हैं। तो क्या हम अपना घर बिगाड़ना चाहेंगे? नहीं। केवल धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि आप किसी के साथ में अपनापन का नाटक करते हो ना, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। ये याद रखना। समय से ज़्यादा उन रिश्तों की कदर करना चाहिए जिन्हें ने समय पर आपका साथ दिया हो। जब इंसान के पास आपको देने के लिए समय नहीं है तो उस रिश्ते क्या निभाएगा? ज़िंदगी भर नहीं निभा सकता वो रिश्ता। लीव इट, ख़त्म करो, क्योंकि वो इंसान बदल चुका है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। याद रखना बाबा का ये वचन। अपने ऊपर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करो, मेडिटेशन करो, भक्ति करो, यही साथ जाने वाला है। ओम साईं राम, जय साईं राम।